तो वहीं गन्ने पर एमएसपी बढ़ाने पर अब कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की गई है और हरियाणा को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि स्टेट एडवाइजरी प्राइस जो है पहले से लागू है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, केंद्र सरकार की ओर से कल गन्ने पर एमएसपी बढ़ाया गया है, हरियाणा को इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसका कारण क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो एफआरपी केंद्र सरकार बढ़ाती है उसका फायदा हरियाणा को भी मिलेगा, क्योंकि हरियाणा पहले ही हम ज़्यादा प्राइस देते हैं उससे। इसलिए हमारा जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसका और हमारी जो एसएपी है उसका डिफरेंस हरियाणा सरकार अपने खाते से पे करती है। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने एफआरपी बढ़ा दी है तो हमें भी अपनी प्राइस बढ़ाने में सुविधा रहेगी। हम भी कोशिश करेंगे किसानों के हित में इस बार जो गन्ना का सीजन आएगा तो उस विषय को ध्यान में रख के फैसला ले। सर, कांग्रेस की गुटबाजी किस तरह से देखते हैं? नवनियुक्त प्रभारी पहली बार चंडीगढ़ के अंदर आए, उसके बाद भी वहां नारेबाजी हुई, आपस में जो बयानबाजी नेताओं के अंदर देखने को मिली। ये कांग्रेस के अंदर है ही, हमेशा ही से है, और कांग्रेस को हराने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं। अपने आप में ही वो टांग खिंचाई करते हैं, अपने अपने ग्रुप के आदमियों को जिताने की कोशिश करते हैं, दूसरे ग्रुप को हराने की कोशिश करते रहते हैं। कांग्रेस से अलग अलग घटकों का, परिवारों का एक समूह है। कांग्रेस को पार्टी नहीं है, कांग्रेस को विचारधारा नहीं है। किसी एक परिवार के संगठन पर कब्जा हो जाता है तो दूसरे उसके पीछे लग जाते हैं। कांग्रेस की कल्चर ऐसी ही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब खाद के लिए किसानों को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यमुनानगर के जिले को जो चुना गया है, अगर ये सफल होता है तो बाकी जिलों में भी इसको लागू किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन रुपिंदर जग्गी के साथ साहिल दुखाया, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो वहीं गन्ने पर एमएसपी बढ़ाने पर अब कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की गई है और हरियाणा को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि स्टेट एडवाइजरी प्राइस जो है पहले से लागू है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, केंद्र सरकार की ओर से कल गन्ने पर एमएसपी बढ़ाया गया है, हरियाणा को इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसका कारण क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो एफआरपी केंद्र सरकार बढ़ाती है उसका फायदा हरियाणा को भी मिलेगा, क्योंकि हरियाणा पहले ही हम ज़्यादा प्राइस देते हैं उससे। इसलिए हमारा जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसका और हमारी जो एसएपी है उसका डिफरेंस हरियाणा सरकार अपने खाते से पे करती है। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने एफआरपी बढ़ा दी है तो हमें भी अपनी प्राइस बढ़ाने में सुविधा रहेगी। हम भी कोशिश करेंगे किसानों के हित में इस बार जो गन्ना का सीजन आएगा तो उस विषय को ध्यान में रख के फैसला ले। सर, कांग्रेस की गुटबाजी किस तरह से देखते हैं? नवनियुक्त प्रभारी पहली बार चंडीगढ़ के अंदर आए, उसके बाद भी वहां नारेबाजी हुई, आपस में जो बयानबाजी नेताओं के अंदर देखने को मिली। ये कांग्रेस के अंदर है ही, हमेशा ही से है, और कांग्रेस को हराने के लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं। अपने आप में ही वो टांग खिंचाई करते हैं, अपने अपने ग्रुप के आदमियों को जिताने की कोशिश करते हैं, दूसरे ग्रुप को हराने की कोशिश करते रहते हैं। कांग्रेस से अलग अलग घटकों का, परिवारों का एक समूह है। कांग्रेस को पार्टी नहीं है, कांग्रेस को विचारधारा नहीं है। किसी एक परिवार के संगठन पर कब्जा हो जाता है तो दूसरे उसके पीछे लग जाते हैं। कांग्रेस की कल्चर ऐसी ही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब खाद के लिए किसानों को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यमुनानगर के जिले को जो चुना गया है, अगर ये सफल होता है तो बाकी जिलों में भी इसको लागू किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन रुपिंदर जग्गी के साथ साहिल दुखाया, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।